गिरफ्तारियां भी हुई, उसमें क्या स्थिति है? अभी जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम की एक प्रॉपर्टी है, उस पर इंक्रोचमेंट है काफ़ी लंबे समय से। उसके लिए क्योंकि हमारी लगातार इंक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव पूरे हल्द्वानी में चल रही है, तो यहाँ पर भी एक नोटिस दिया गया था। 30 तारीख को एक नोटिस दिया गया था कि स्ट्रक्चर इलीगल है, नगर निगम की लैंड पर बना है, आप लोग इसको हटा लें स्वयं, अन्यथा बलपूर्वक इसको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। 30 तारीख को नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद एक डेट फिक्स करी गई 3 दिन बाद की, और उसमें जब डिमोलिशन ड्राइव की पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बाद संबंधित जो पक्ष हैं उन्होंने, कुछ व्यक्तियों ने 2007 का एक ऑर्डर, एक माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश दिखाया जिसमें एक प्रार्थना पत्र के निस्तारण के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए थे। उसका डिस्पोजल क्योंकि हमारे स्तर पर पेंडिंग था, इसलिए हमने उस रात को ड्राइव को रोक दिया गया था, पूरी तैयारी होने के बाद भी। क्योंकि प्रशासन का पूरा प्रयास ये था कि जो भी कार्रवाई हो वो वैधानिक तरीके से हो, किसी भी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना किसी भी प्रकार की ऐसी एक्शन न ली जाए। तो उस प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल हम लोगों ने अगले दिन किया। इस बीच संबंधित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लेकर गया, जिसमें नगर निगम की डिमोलिशन ड्राइव को रोके जाने की प्रार्थना की गई और नोटिस को वापस लिए जाने की प्रार्थना की गई। आज की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। किसी भी प्रकार का रिलीफ जो है वो याचिकाकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी इस एक्शन को ले चुका था, सिर्फ निस्तारण के लिए उसको रोका गया था। इसलिए नगर निगम ने अपनी टीमों को मूव कराया। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहाँ रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली संबंधितों से करी जाएगी, जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली करी जाएगी। अभी हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है, काफ़ी सारे लोग जो जिनको पत्थर लगे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, वो यहाँ हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं। हॉस्पिटल के पूरे प्रशासन को ये अलर्ट रखा गया है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोगों की जान के साथ प्रशासन की जो टीमें हैं, पुलिस फोर्स की जो टीमें हैं, उनकी जान के साथ किसी भी प्रकार का जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था हल्द्वानी की बनी रहे, जो हल्द्वानी शहर के अंदर किसी भी प्रकार का उपद्रव ना होने पाए आगे आने वाले दिनों में भी, और आज रात में भी। प्रशासन का पूरा फोकस इसी बात पर है। हम लोग सारी टीमें लगी हुई हैं, फोर्स अतिरिक्त आ गई है, यहाँ पर पैरामिलिट्री पहुँच रही है, तो किसी भी प्रकार का जो कानून व्यवस्था है उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लगातार लोगों को आइडेंटिफाई करा जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां करी जा रही हैं। कैजुअलिटी के संबंध में आधिकारिक सूचना हम लोग आपको पुष्टि होने के बाद ही दे पाएंगे, तो पुष्टि होने के बाद आपके साथ वो सूचना शेयर कर दी जाएगी। गिरफ्तारी लगातार चल रही हैं लोगों की, जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करा जा रहा है, भेजा जा रहा है। अभी पूरा प्रयास प्रशासन और पुलिस का ये है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में भी और हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, फर्दर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का या जान का डैमेज ना होने पाए, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान आगे ना होने पाए, और हम शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू कर पाए। अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस की टीमें बनभूलपुरा क्षेत्र में ही हैं, लगातार गश्त चल रही है, लगातार सर्च किया जा रहा है। अगर कोई फंसे होंगे लोग या किसी भी प्रकार की कोई इंजरी किसी को हुई होगी, उनको निकाला जा रहा है, उनको यथासंभव जो भी रिलीफ प्रोवाइड कराया जाना है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत सारे परिवारों को भी चोटें आई हैं, उनके भी वाहन जला दिए गए हैं। जो लोग वहाँ थे उस वक्त, चाहे विभिन्न स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो प्रशासन की टीम हो या पुलिस की टीम हो, पत्रकार हों, विभिन्न प्रकार के अन्य अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी को कुछ ना कुछ चोटें आई हैं, क्योंकि
पथराव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इससे घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ये भी चिंताजनक है, इसकी भी जांच कराई जाएगी और इसको भी चिन्हित करा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करें। के लिए क्या अपील है इस समय, क्योंकि बहुत ऐसी अभी मेरी जो सामान्य हल्द्वानी की जनता से अपील है वो ये है कि आप शांति बनाए रखें, अपने घरों में रहें। हमने कर्फ्यू का ऑर्डर आपकी सुरक्षा के लिए किया है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो आधिकारिक सूचनाएं समय समय पर आप तक पहुंचाई जा रही हैं सिर्फ उन्हीं को आप मानें। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार के किसी भी दंगाई या उपद्रवी व्यक्ति के भड़काने में ना आए। अपनी सुरक्षा का और परिवारजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हम सबकी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हल्द्वानी शहर की व्यवस्था को बिगड़ने ना दें।